नमस्कार जी। देखो तो मेरी लड़की मुझे बाजार लेके जा रही है। अब देखो पता नहीं कहाँ लेके जाएगी, मुझे तो पता नहीं, पर मुझे चलने से मतलब है। खर्चा भी वही करेगी और जब दिलाना है कुछ वही दिलाएगी। भाई सुबह ही अपने पापा से पैसे हट लिए, उसने ले लिए। अब हम बाजार चलते हैं। बाय बाय दोस्तों, मेरी बेटी बाजार ले जा रही है। अब देखते हैं जैसा कि कहाँ मम्मी ने जाना बताया कहाँ कि नहीं हम लोग जाना। कहाँ जा रहे हैं, और सच में मम्मी के साथ एक पूरा दिन बिताना स्ट्रगल है, क्योंकि मैं नहीं रह सकती मम्मी के साथ। मतलब वो इतना ज़्यादा बोलती है और हर चीज़ पूछती रहती है। तो जब भी वो कुछ चीज़ पूछती है तो हम अपनी बहन को आगे कर देते हैं कि दी तू बता, दी तू बता। और वो मतलब शी इज़ लाइक ए चाइल्ड, उनको पैम्पर करना पड़ता है, जो कि सिर्फ पापा कर सकते हैं। हम लोग उनके साथ नहीं जाते हैं, वो डायरेक्टली जब भी जाती है मोस्टली पापा के साथ ही जाती है। हमने उनसे पूछा आपको मज़ा तो आ रहा है ना, तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि नहीं, अपने पापा को कॉल कर। और हम लोग मतलब इतना मजाक उड़ाती थी हमारा, बहुत ज़्यादा। फिर हमने मम्मी से पूछा, मम्मी आप पहली बार पापा से कब मिली थी और क्या हुआ था? तो मम्मी ने बताया कि हमारी अरेंज मैरिज थी, कोई लव नहीं था। मैंने कहा ओके। फिर हमने कोई क्वेश्चन नहीं किया। फिर उसके बाद में हम लोग चलने लगे। सच में बस में बहुत गर्मी लग रही थी, तो हमने बस चेंज कर ली थी। मम्मी बहुत देर से कही जा रही थी कि अपने पापा को फ़ोन कर, पापा को फ़ोन कर। तो हमने पापा को फ़ोन कर दिया। पापा ने फ़ोन उठाया। मम्मी ने कहा कि तुम आ रहे हो नहीं आ रहे हो? मम्मी ने डांट के पूछा। तो डैडी ने कहा कि नहीं मैं नहीं आ रहा, मैं बिज़ी हूँ बहुत ज़्यादा, और तुम लोग इन्जॉय करो। तो मम्मी ने कहा ठीक है फ़ोन काटो। और सच में इन दोनों को देख के इतना अच्छा फील होता है ना, आई डोंट नो व्हाई, बट होता है। मतलब ठीक है, कोई सुनने वाला होना चाहिए और डांटने वाला भी। मेरे पापा बहुत, मतलब वो इतनी तेज़ बोलते हैं पूछो मत। तो हम मार्केट में पहुंच चुके थे और मम्मी पूछने लगी तेरे पास पैसे हैं ना, कुछ लूँगी तो दिला देगी ना? तो वैसे हम इसी पर्पज़ से गए थे कि कुछ लेंगे मम्मी के लिए, पर हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही इयररिंग्स और बैंगल्स देखे बहुत सारे। और मैंने पूछा मम्मी इसमें से कौन सा अच्छा लग रहा है? तो मम्मी ने कहा कोई सा भी नहीं। क्योंकि मम्मी चूड़ियाँ पहनती है तो उनको ऑफकोर्स चूड़ियाँ ही पसंद होंगी। मैंने गेस किया, क्योंकि उनका मोस्टली ध्यान दी रखती है इन उनकी चीज़ों का भी। और मैंने ये इतनी सारी हैंगिंग्स देखी, मतलब इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें आ रही थी, मुझे तो पता भी नहीं है तो क्या बोलते हैं। और मार्केट में जैसे ऐसा जाते ऐसा दिमाग ऐसे हो जाता है ना, मतलब कि ये भी ले लो वो भी ले लो। लेकिन हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से हैं, तो हमें आधी ज़्यादा चीज़ें स्किप करनी पड़ती है, और हम वही कर रहे थे। देखा पसंद आया स्किप, देखा पसंद आया स्किप। पता नहीं कभी ऐसा होगा कि नहीं कि जो मन में आया बस वो उठा लो। ये गोल्डन सिल्वर मैंने कहा ये छोड़ो, अपने बजट की चीज़ खाते हैं तो हमने आइसक्रीम। और मम्मी की मम्मी का मैं नहीं, पापा होते तो झट से खाती, बाकी खाती लकड़ी करती। और फिर उसके बाद आइसक्रीम शॉपिंग करते हैं शायद मुझे पहले जो कुछ आप मुझे पता नहीं खाती, मैं आइसक्रीम ही नहीं खाती इवन, बहुत कम। फिर हमने ये कचौड़ी ली थी जो कि मार्केट में, तो हमने उसको टेस्ट किया, ठीक थी, इतनी मतलब एवरेज थी, बहुत ज़्यादा। और दिवाली के टाइम पे वैसे सब कुछ ऐसा ही होता है, और मार्केट तो ऐसी होती है, तो सब खा ही रहे थे। मम्मी भी, मैंने मम्मी को रिकॉर्ड करना चाहिए, मम्मी ने खाने का इंटरेस्ट दिया बहुत ज़्यादा। मेरे घर में मैं ही कैमरा कॉन्शियस हूँ, मुझे ऐसा लगता है। बाकी सब बसते रहते हैं, कोई वीडियो में ना आ जाए तो ऐसे वैसे कैमरा रख के तब रिकॉर्ड। मेरी रातें बहुत अच्छी जा रही थी। और मार्केट टाइम ऐसे ही होता है, मतलब घूमने के लिए तुम्हारे पास होना चाहिए, हाथ में पैसा होना चाहिए। और लेकिन मुझसे वहाँ पे इतनी सारी चीज़ें थी पहनने के लिए, खाने के लिए, और हर चीज़। और मैं तो बस देखी ही जाती थी। मैंने कहा दीदी चल के मम्मी को नहीं दिलाएगी, मुझे तो दिला दे, सॉरी मुझे नहीं दिलाएगी, मम्मी को तो दिला दे। तो उसने कहा कि नहीं मैं तुझे बिल्कुल नहीं दिलाऊंगी, तू मुझे पता है एक चीज़ पे हाथ रखती नहीं है, तेरा एक पे तो कभी जलता ही नहीं है। कहाँ गई पता नहीं मेरी क्या चीज़ है, कॉम्प्लीमेंट्री चाहिए, एक चीज़ तो मुझे चाहिए। मतलब शायद बचपन से आदत लगी है अपनी ये चीज़ लेनी, दूसरी चीज़ लेनी, और दूसरी चीज़ लेके जाने ये ज़रूर लगी, तो शायद वहीं से मेरे को एक ही दो करने की आदत हो गई है। फिर उसके बाद हम इयररिंग्स देखे और काफ़ी फूड स्टॉल भी लगे हुए थे वहाँ पे। दी ने एक ड्रेस देखी, जब भी बहुत लग रही थी। हाँ लेकिन ये ब्लाउज
सच में यार कितनी ज़्यादा अच्छी लग रही है। तो मेरा भी ये सब साड़ी इतनी ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद दिखाना चाहती हूँ। अरे सुन, और मुझे आइडिया भी नहीं कि नॉर्मल भी कितनी आता है, तो मुझे नहीं पता। तो मेरे बात तो सबसे आ जाते हैं, तो मुझे उन्हीं के बारे में पता है। और इतनी ज़्यादा हैंगिंग्स थी, मुझे ऐसा लग रहा था पूरी मार्केट में सिर्फ हैंगिंग्स ही हैं जो मतलब ये निकल रही थी। बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा बिक रहा था, मतलब हर जगह हर दूसरी शॉप हैंगिंग्स की थी यार, कभी कुछ और साइड से बस वैरायटी मतलब थोड़ा चेंज हो रही थी। और ये दो चीज़ थी जो मार्केट में सबसे ज़्यादा थी, और यही सब हम देखे जा रहे थे। और पूरी मार्केट, लेकिन पता है जब फेस्टिवल सीजन होता है तो आई यही चीज़ें होती है जो इतनी होती है। और इनके भी प्राइजेज इतने ज़्यादा हाई थे। वेल मैं तो नहीं लेती, मैं इसलिए नहीं लेती क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं होते। मैं नॉर्मल भी चीज़ लेती ही नहीं हूँ। मैं वैसे भी नहीं लेती, मैं वैसे भी नहीं लेती, क्योंकि ये सब जो पैसे वाला सेक्शन है ये दी का है, तो वही चीज़ें लाती हूँ घर के लिए। मैं बिल्कुल नहीं लाती, और ऐसी फालतू की चीज़ें तो मैं बिल्कुल नहीं लाऊंगी। अगर मेरे पास पैसे होंगे तो आई कैन वेस्ट ओनली इन फूड और समथिंग एल्स। और इतनी ज़्यादा कैंडल्स थी और रंगोली का सामान निकल रहा था, मतलब बिक रहा था। और ये कितना अच्छा लग रहा है, मुझे नहीं पता ये क्या है, तो समथिंग जस्ट डेकोरेट शायद से गेट वगैरह के लिए होगा। और हैंगिंग्स, मुझे टाइम हैंगिंग्स देखने में निकल गया था, हम आगे बढ़ ही नहीं रहे थे, मतलब वहीं देखे जाएंगे। और उसमें इतना ज़्यादा लाइटिंग था, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मैं तो चाहती हूँ पूरी रात में नहीं रहूँगी, क्योंकि मुझे बहुत धक्के मारने निकाल नहीं रह सकती। और ये टॉयज़ वैसे भी हम लोग जैसे टॉयज़, चॉकलेट एंड ऑल मुझे बिल्कुल नहीं ठीक है, थोड़ा बहुत चल जाता है, पर इतना ज़्यादा नहीं कि हाँ मेरे को ले भी चाहिए। मार्केट ऐसे सजा हुआ था, इतना सुंदर लग रहा था। और ये पर्स, बेबी पर्स भी थे, और ये एंकल था, एंकल के लिए कुछ था, एंकलेट, हाँ इसको बोलते हैं एंकलेट शायद। और फिर ये था, पता है ऐसे गरीब में कोई है ना जो तुम्हारे साथ दे सकता, तो दैट्स ओनली योर फैमिली, मतलब आपकी मदर, आपके फादर, आपके भाई, आपके बहन। हाँ थोड़े शैतानी वो भी मारते हैं, इसे कुछ करती नहीं है, ये फलाना ढिमकाना। और ठीक है सुन लेने का, जब ऐसी कोई सिचुएशन हो तो सुनने का।